आज मैं बात करूंगा अदाकारा नरगिस के हवाले से। ये कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई और कैरियर कब स्टार्ट किया। और ये जो झगड़ा है जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर है एक सीआईए के, जिसके बारे में बताया जा रहा है, उनके साथ इनका झगड़ा हुआ और ये उसके शोहर हैं माजिद बशीर। ये लड़ाई क्यों इस नहज तक पहुंची कि नरगिस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ, मुबैना तौर पर जो तशद्दुद हुआ। स्टार्ट करते हैं जी। गजाला उर्फ नरगिस जो है ये 12 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा हुई। अब मुख्तलिफ जगह से मैं देख रहा था, एक जगह पे फैसलाबाद का लिखा था लेकिन ज़्यादा जगह पर था लाहौर में। लाहौर में पैदा हुई और उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने कैरियर का आगाज़ किया 1990 की दिहाई में, 1990 में, 90 की दिहाई में। और फिर ज़्यादा इनकी जो एक्सपर्टी है वो है डांस की थी, डांस की एक्सपर्टी थी। और उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी काम किया और जल्द ही जो है वो एक आप समझ लें कि पॉपुलर डांसर के नाम से जो है वो पहचान इनको मिल गई। अदाकारी में भी इन्होंने अपनी सलाहियतें दिखाई और 1990 की दिहाई में जब इन्होंने स्टेज ड्रामों से अपना काम शुरू किया था और फिर जब स्टेज ड्रामों में शोहरत हासिल की, उसके बाद फिर नरगिस जो है वो डांस इनकी एक्सपर्टी थी। बड़ा इनका जो मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा माधुरी दीक्षित ने भी अपने इंटरव्यू में नरगिस का नाम लिया था डांस के हवाले से कि जिसकी परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि हम लोग थक जाते हैं, लेकिन जिस तरह ये डांस करती हैं वो थकती नहीं है। और फिर यहाँ पर नरगिस जो है वो उनका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी ज़्यादा मशहूरी जो है वो जानदार डांस की थी, लेकिन फिल्मों में भी काम किया और फिर कई फिल्मों में काम किया, शोहरत हासिल की। 2016 में इन्होंने शोबिस को छोड़ दिया और फिर जो है वो रूहानियत की तरफ और जो दीन की तरफ जो है वो चली गई और दीन की मजीद मालूमात और जो है वो तालीमात लेने के लिए इन्होंने जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया। उसके बाद कहीं भी नज़र नहीं है। एक तो ज़ाहिर एज फैक्टर भी है, उस वक्त 1974 की पैदाइश है, तो फिर 2016 में तो वो जो डांस नरगिस करती थी वो डांस तो फिर उसके लिए तो ज़रूरी है कि बंदा कोई 18, 19, 20, 21, 22, 25 साल का हो। इस उम्र में कहाँ डांस होता है। बहरहाल ये तो एक लाइटर उसमें नरगिस ने, अदाकारा नरगिस ने जो है वो 3 शादियां मैंने देखा है रिकॉर्ड के ऊपर आई। एक तो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनके साथ शादी की, फिर अलग अलहदगी हो गई। उसके बाद फिर एक दुबई में एक बिजनेसमैन था, उनके साथ शादी की, इख्तलाफात हुए, अलहदगी हो गई। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल जिसमें नरगिस का अब मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, जो उन पर तशद्दुद किया गया। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जी अदाकारा नरगिस की 2 दिन पहले कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिस पे उनके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया गया था। वो तस्वीरें आप सब ने देखी होंगी और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनके शौहर जो हैं, जो पुलिस में इंस्पेक्टर है, और इतलात ये है कि वो सीआईए पुलिस में इंस्पेक्टर है, माजिद बशीर, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया। और जब तशद्दुद किया तो नरगिस ने अपने बेटे, जो उनका बेटा कनाडा में होता है, उससे रब्ता किया, उसको बताया कि जी मेरे साथ बड़ा तशद्दुद किया गया और पैसों का और कोई जेवरात का कोई मामला चल रहा था जो वो मांग रहा था और नहीं दे रहे थे। फिर इसमें एक जो है वो होस्ट ही कहूँगा मैं, टीवी के प्रोग्राम के एक मेज़बान है जी, बड़े मशहूर है, उनकी मिसेस का भी नाम आ रहा था कि वो कह रहा था जी मैं इसको इस फार्म हाउस पे जहाँ नरगिस को रखा हुआ था, वो चाह रहे थे कि जी मैं उसको वहाँ पर उसकी जो साबिक अहलिया है उस होस्ट की, उसको ला के यहाँ पर रखूँ। बेसिकली जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक फार्म हाउस खरीदा था। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी कितनी को सैलरी होगी और क्या उसका वो सिस्टम होगा कि अब आप देखें कि फार्म हाउसेज से कम तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर की बात ही जो है ना वो सामने नहीं आती, और ख़ास तौर पर जो सीआईए से मुंसलिक होते हैं। हालांकि बड़े मैं इस चीज़ का बड़ा क्लियर हूँ उस चीज़ पे कि जो नए लोग आ रहे हैं ये बड़े बड़े ज़बरदस्त और डीआईजी लेवल पे जो है, ये एसपी लेवल पे बड़ा ईमानदारी से, क्योंकि कई ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है किसी भी लेन देन के मामले पे, मैं आपसे आगे वो भी शेयर करूँगा। तो जब मामला किसी सीनियर अफसर के पास जाता है तो वो इंक्वायरी में वो क्लियर करके अपने बंदे को गुनाहगार करार दे देता है। बहरहाल अब यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया कि उसके फार्म हाउस पे उसने कहा जी कि मैं उसको रखना चाहता हूँ। यहाँ से फिर इनकी लड़ाई हुई और फिर उसके बाद उसने इन पर तशद्दुद किया
और नरगिस जो है ये कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर हैं, इनका बेटा भी वहीं पे ही है। अब अगर वो कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर ना होती तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ना इनका मुकदमा दर्ज होना था और ना कोई इनका चीखते चलाते रहता, ना किसी ने सुनना था। अब तो हमारी एक सियासी जो है वो हिना परवेज भट्ट साहब सुना है, वो भी मुलाकात करके आई हैं और उन्होंने भी इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त सूबे की सीएम है और उनके होते हुए ख़वातीन के साथ इस तरह के वाक़े ज़ाहिर है उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी वो लेके चलती है। बहरहाल जी मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद बेटे ने जो अपने मामू को बताया यहाँ पर, फिर मामू ने दरख्वास्त दे के DHA के थाने में आई थिंक फेज़ 3 में वो दरख्वास्त दी। फिर बेटे ने वहाँ से कैनेडियन हुकाम से भी रब्ता किया और उन्हें बताया कि भी हमारे साथ ये हुआ है। वहाँ से भी फिर प्रेशर आया जिसके बाद फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा जी, फिर यहाँ पर डिफेंस सी जो है वो ये पता लगा, डिफेंस सी की पुलिस का ये ख्याल था कि जी लड़ाई है, घरेलू लड़ाई झगड़ा है, कोई नहीं, आपस में सुलह हो जाएगी। लेकिन जब फिर पीछे कनाडा वाले हिले तो फिर यहाँ से बड़ी पुलिस जो है वो हिली और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। अपने ही पेटी भरा जो है ना उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब यकीनन गिरफ्तारी भी हो जाएगी पुलिस इंस्पेक्टर जो है ये माजिद बशीर पर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अभी सुन रहा था, मेरे बड़े प्यारे मोहतरम शराज निसार साहब वो बता रहे थे कि 2 दिन पहले कोई आर्टिस्ट डांसर हैं निगार चौधरी साहिबा, उन्होंने निगार चौधरी ने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पर उन्होंने कहा था कि इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने कहा था कि जो माजिद बशीर है इंस्पेक्टर, ये अपने फार्म हाउस में डांस पार्टियां करवाता है और इन डांस पार्टियों में शिरकत के लिए वो कहती है मैं पहले फार्म हाउस में जाती थी, डांस वगैरह करती थी, लेकिन क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है तो मैंने उनको बताया कि उनका कोई कार्य खास है अकरम सब इंस्पेक्टर उसका, तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं ये प्रेस क्लब में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने बता दिया कि भाई मैं ये चीज़ें छोड़ चुकी हूँ। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि जो उस खातून का शोहर है, निगार इसका शोहर जो है, इसी पे पर्चा करवा दिया जाता है। और इससे पहले भी इस तरह के कई वाकयात हुए हैं, उसके मना करने पर उसके शोहर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा और मनशियात, यकीन करेंगे कि किसी के ऊपर मनशियात डाल के मुकदमा देना, अगले की ज़िंदगी बिगड़ जाती है और ये इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। खड़े खड़े चीज़ें मनशियात इनके अपने पास पड़ी होती है, जिसको चाहें धर के उसकी जेब में डालें। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग केसेस सुनते हैं, वो कह चुके हैं भाई लिफाफे बदल लो, एक ही रंग, एक ही FIR, एक ही तरीकाकार, और आप लोग फ्रॉड लगा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बाकायदा क्लास लेते हैं, लेकिन वापस आके फिर वही वाली हरकतें, वो ना लिफाफा बदलते हैं ना रंग बदलते हैं FIR में। अच्छा जी, अब यहाँ पर फार्म हाउस का जैसे मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने उसको वहां पर रखना था। शादी नरगिस जो है, अब वो ये खातून कहती है कि जी मैं शादी के बाद सब कुछ छोड़ चुकी थी तो इसलिए मैंने फिर मना कर दिया। अच्छा, इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं, तो जब सीनियर पुलिस अफसर के पास जाती है तफ्तीश तो वो उसमें क्लीन चिट मिल जाती है और अपने बंदे पे, पुलिस वाले पे भी उनको करते हैं, लेकिन वो बाज फिर नहीं आते। आला पुलिस अफसरान जिनमें बहुत ज्यादा अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्होंने इन पे कार्रवाई करते हुए खातून का मुकदमा जो है वो खत्म किया। अब आ जाए जी, माजी में कई अदाकाराएं जो है वो कत्ल हो चुकी हैं। जब ये अदाकारी में करती हैं यंग एज के अंदर डांसिंग ये वो, तो बड़े पुलिस वाले जो है ना वो अपना हक समझते हैं, वो पकड़ लिया, डकड़ दिया। पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो वो उस लाठी और उस भैंस के चक्कर में वो अपने आप को सेव करने के लिए इनके साथ ताल्लुकात बना लेती हैं और बाद में उनको ये पता होता है कि अगर कल को लड़ाई हुई तो सपोर्ट करने भी कोई नहीं आएगा। तो माजी में इस तरह की कई हुई हैं, कत्ल भी हुई हैं अदाकाराएं। और उसके बाद फिर ये अब जैसे अदाकारा नरगिस, इसके माजी में भी पुलिस वालों से जो है वो ताल्लुकात रहे हैं, दोस्तियां रही हैं, लेकिन अब ये शादी की इतलात थी और उसके बाद ये तशद्दुद हुआ। यकीन है मुझे इस चीज़ का कि ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं जी, माजिद बशीर साहब, ये नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है और फिर ऊपर से कनाडा का डंडा भी आ गया है, तो मामला तो चलेंगे। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।